हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एसिम्प्टोट पे ही पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें ये सिद्ध करना होगा कि कुछ वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ विद्यमान नहीं होती। क्यों नहीं होती वो कारण हम यहाँ समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्रों में कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्रों में कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है। अब उस केस में हमारे पास वक्र क्या है? हमारे पास वक्र है एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको वक्र का समीकरण दे रखा है। अब इस वक्र के समीकरण को आपको बताना है कि अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। तो सबसे पहले आप वक्र के समीकरण को सिंप्लीफाई करेंगे और अधिकतम एक्स की अधिकतम और एक्स और तथा वाई की अधिकतम पावर की टर्म्स को सेपरेट करेंगे। नाउ अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम x की अधिकतम घात की गुणांक तथा y के अधिकतम घात की गुणांक पर चर्चा करेंगे। x की अधिकतम घात का गुणांक क्या है? अचर है। इससे स्पष्ट होता है कि x के समानांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। ठीक है। पुनः इसी प्रकार y के लिए हम चर्चा करते हैं तो y की अधिकतम घात का गुणांक है, अधिकतम घात 4 है जिसका गुणांक अचर है। अब अतः y के समांतर भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। अतः आप इस केस में हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। पुनः तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? वक्र के समीकरण में अधिकतम घातों के पद, अधिकतम कितने? 4 घात का पद है, उसके बाद 2 घात के पद हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 घात का जो पद है एक्स और वाई दोनों में, उसको एक नया फंक्शन देंगे। आप उसको नाम देंगे फाई फोर। फोर मतलब उसकी घात है वाई फोर, और आप उसको लिखेंगे वाई। फाई फोर वाई में होगा एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4। फोर वाई में वाई की जगह एक्स और वाई की जगह एम तथा एक्स की जगह 1 रखने पर आपको समीकरण मिलेगा 5 4m इक्वल्स टू 1 प्लस एम रेस टू पावर 4। आप इसका अवकलन कीजिए, m के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 4m रेस टू पावर 3। 5 3m को ध्यान दीजिए, 5 जो 4m है उसको इक्वल 0 के इक्वल रखिए, या 5 3m चेक करना चाहें तो 5 3m हमारे पास समीकरण में x और y की 3 पावर की कोई टर्म्स नहीं है तो 0 रहेगा। 5 2m को चेक करेंगे तो 5 2m चेक करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? आपके पास x और y में 2 घातों की पद हैं तो 5 2m आपके पास आ रहा है माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है। अब तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए 5 4m को हम 0 के इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रख के m की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको मिलेगा ये 1 प्लस आयोटा एम होल रेस टू पावर 2 इंटू 1 माइनस आयोटा एम रेस टू पावर 2 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू निकालते हैं तो m स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिलता है प्लस माइनस आयोटा, तो m की वैल्यू है प्लस माइनस रूट ऑफ आयोटा आपको मिलता है। क्योंकि m का वैल्यू काल्पनिक है दोनों ही केसेस में, अतः आपको यहाँ से बताएंगे कि एक तो मिलेगा प्लस माइनस रूट ऑफ आयोटा और दूसरा आपको मिल रहा है प्लस माइनस आयोटा इंटू रूट ऑफ आयोटा। एम का काल्पनिक मान प्राप्त होता है, अतः इस यहाँ कोई वास्तविक अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ एम को हम देख रहे हैं, एम का मान क्या आ रहा है? दोनों ही केसेज में सिंप्लीफाई करने से काल्पनिक मान आ रहा है। इसका मतलब काल्पनिक अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी, और काल्पनिक अनंत स्पर्शी विद्यमान है तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि दिए गए वक्र की कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। या हम यूं कहें कि दिए गए वक्र की कोई वास्तविक अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि m का मान काल्पनिक आ रहा है और x और y के अधिकतम घात के गुणांक भी क्या है? अचर है। इस वजह से अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होती। तो अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस एक्स में अक्षों की अधिकतम घात के गुणांक को देखते हैं। यदि x की अधिकतम घात का गुणांक अचर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो x के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। या y की अधिकतम घात का गुणांक अगर अचर आ रहा है तो y के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। तो वहां तो हमें समांतर अनंत स्पर्शी के लिए तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जब तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है तो वक्र के समीकरण में अधिकतम घात 4 है यहाँ पे, तो 4 के जो जितने भी टर्म्स होते हैं उनको एक फंक्शन नया नाम देना पड़ता है। आपने उसको फाइव 4 यहाँ y नाम दिया था।
5 4 y दिया था, उसके बाद 5 3 निकाला, 5 3 y निकाला, 5 2 y आपने यहाँ निकाला। अब y की जगह m और x की जगह 1 रखने से आपको कुछ टर्म्स मिली हैं, वो आपने यहाँ ली है। जैसे उसकी जगह रखने से 5 4m मिला है, उसमें 1 + m² मिला है, 5-4m मिला है आपको, 1 + 4m⁻³ मिला है, 5 3m आपका 0 रहेगा, 5 2m आपके पास, जहाँ इक्वेशन फर्स्ट से आपको निकालते हैं तो ये -a² × 1 - m² मिलेगा। तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए हम क्या करते हैं, 5 4m को 0 के इक्वल रखते हैं, m की वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि m की वैल्यू वास्तविक आती है तो आपका जो आंसर है, m की वैल्यू अगर वास्तविक आती है तो हम क्या करते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए चर्चा करते हैं, बताते हैं कि तिर्यक अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी। और यदि फाई की वैल्यू काल्पनिक आती है या नहीं विद्यमान होती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि वक्र की अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। ठीक है। अब यहाँ आपके पास दोनों ही केसेज में अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी भी नहीं है और काल्पनिक जो तिर्यक अनंत स्पर्शी है वो भी विद्यमान नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 को समझें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है x⁻² प्लस इंटू y² प्लस x⁻² इक्वल्स टू a² इंटू x⁻² माइनस y टू द पावर 2 आपको ये मिल रहा है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करने से आपको यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की अधिकतम घात 4 है तथा y की अधिकतम घात 2 है। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x के अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। तो x की अधिकतम घात का गुणांक तो क्या है, अचर है। अगर x की अधिकतम घात का गुणांक अचर है तो x के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। इसी प्रकार yx के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y की अधिकतम पावर का जो पद है उसको शून्य के बराबर रखते हैं। शून्य के बराबर रखने पर हमें yx के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। तो y की अधिकतम घात 2 है, तो उसका जो गुणांक है x² + a² है। तो आप इसको शून्य के बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर इक्वल रख के हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आपको a मिलती है, जो कि एक काल्पनिक मान है। अतः आप यूं कहेंगे कि yx के समांतर केवल काल्पनिक अनंत स्पर्शी विद्यमान है। अतः दिए गए वक्र की क्या है, अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। कौन सी, आप कहेंगे वास्तविक, कोई भी वास्तविक अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है अक्षों के समानांतर। अब तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला अपनाएंगे। तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए आपको वही y4m तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि y की 4th पावर की टर्म्स है नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं या फिर सॉल्व करके बता सकते हैं। लेकिन वही है कि m की वैल्यू आपको वहाँ नहीं मिलेगी, तो डायरेक्ट अपना आंसर आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और फिर भी सॉल्व करना चाहें तो y2m आपकी निकलेगा, y2m की टर्म्स निकलेगी। तो y2m आपको पे 2 घात का पद है तो उसमें आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे y2m के लिए और फिर लिखेंगे। परंतु हमारे पास तो y4m मिलना चाहिए, y4m तो यहाँ है ही नहीं, वो 0 आएगा, y3m भी 0 आएगा। तो आगे जो m की वैल्यूज हम निकालना चाहेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने देखो m की वैल्यू निकाली थी, तो m की वैल्यू आपको तिर्यक अनंत स्पर्शी के केस में वहां नहीं मिलेगी क्योंकि अधिकतम घात जो 4 है तो y4 की टर्म्स यहाँ नहीं है और उस केस में आपको m प्राप्त नहीं होगा। इस केस में यदि m हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता तो फिर हम जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तो हम m के लिए सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी देखी तो प्राप्त नहीं हो रही, x के समानांतर तो वैसे प्राप्त नहीं हो रही क्योंकि अचर गुणांक है, और y के समांतर के केस में यहाँ क्या आ रहा है कि काल्पनिक मान आ रहे हैं। तो इस केस में ये दोनों केस तो वैसे ही यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं कि यहाँ तो हमें कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर ऊपर वाले केस में अगर हम बात करें तो ऊपर वाले केस से हम बात करें कि अगर तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी होती तो फिर हम देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा x की अधिकतम घात और y की अधिकतम घात को टर्म को लेकर। तो y4 के लिए आप यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y4 के लिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे उस पर हम यहाँ चर्चा कर लें कि y4 के लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x⁻4 प्लस x⁻2 इंटू y⁻2 मिलेगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो y4m के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y4m के लिए सिंप्लीफाई करें, देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, इस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या मिले आपको। फिर y4m के लिए सिंप्लीफाई करें तो आपको ये मिलता है यहाँ से